नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022-23 में जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें मुख्यतः इतिहास में ऋग वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का या अवस्था का या व्यवस्था का कैसी इनकी व्यवस्था थी। इसके पहले हमने वैदिक साहित्य पर डिटेल में चर्चा कर ली, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या क्या क्या क्वेश्चन पहले आए हुए हैं और उनकी क्या क्या आने की संभावना है, सभी पर हमने अच्छे से चर्चा कर ली। आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता की, इसके बाद हम आएंगे उत्तर वैदिक सभ्यता पर और क्रमशः दोनों के बारे में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं इस क्लास को। बीच बीच में अगर देखा जाए तो अपन इसमें जो प्री है, प्री के क्वेश्चनों को भी देखते जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे प्री के क्वेश्चन हैं जो यहां से निकल कर आते हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसको पढ़ने के लिए दोस्तों एक मैं शुरुआत में ही आप लोगों के लिए बता दूं कि जब अपन किसी भी चीज को पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, तो वो टॉपिक यहाँ पर क्यों है, यानी कि वो आधार क्यों है, तो उसके आधार पर भी जाएंगे ताकि जब हम उत्तर को लिखें तो हमको पता पड़े कि इसका यदि ये उत्तर है तो ये उत्तर इसका क्यों है, यानी कि कंसेप्ट को साथ में लेके चलेंगे। मुख्य परीक्षा का आधार यही होता है कि कंसेप्ट हमको अच्छे से आना चाहिए। और जो प्री होती है यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें मुख्यतः हमको तथ्यों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि तथ्य कौन कौन से थे, है ना। यहां पर हमको कंसेप्ट, यदि तथ्य है तो वो तथ्य क्यों था, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। चलिए इसको चालू करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ऋग्वैदिक सामाजिक स्थिति, इसमें हम किस किस पर ध्यान देंगे? सबसे पहले हम परिवार पर ध्यान देंगे, स्त्रियों की दशा कैसी थी, विवाह, खान पान, आभूषण, श्रृंगार, मनोरंजन के साधन, वर्ण व्यवस्था, शिक्षा। अब यहां पर प्रश्न आता है कि सामाजिक स्थिति में ऐसी कौन कौन सी बातें आती हैं जो हमें बताना पड़ता है। तो सामाजिक स्थिति खुद अपने आप से आप दिमाग लगाइए कि यदि हम समाज में हैं तो समाज में क्या क्या प्रमुखता से होंगी। परिवार सबसे पहले, परिवार मालूम पड़ेगा कैसा परिवार था। स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा इसलिए ज्यादा जरूरी है दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समाज का पूरा आधार स्त्रियों पर बहुत हद तक निर्भर रहता है। और वहीं यदि स्त्रियों की दशा अच्छी होती है तो समाज को अच्छा कहा जाता है, स्त्रियों की दशा बुरी होती है तो समाज को बुरा भी कहा जाता है। तो स्त्रियों की दशा हर एक सामाजिक स्थिति में आएगी। ये बात ऐसा नहीं है कि वैदिक काल की ही बात हो, आगे आप जब भी देखेंगे तो स्त्रियों की दशा साथ में चलती हुई जाएगी। विवाह, खान पान आएंगे, आभूषण, श्रृंगार हो गया, मनोरंजन के साधन, वर्ण व्यवस्था और शिक्षा। वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था है दोस्तों, यहां से प्रश्न आने की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाती है। कारण ये है कि ऋग्वैदिक काल की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, स्थिति है, उसको जो विद्वान है वो लोग अच्छा मानते हैं उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर दिखावटीपन नहीं है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था अपने चरम पे नहीं है वर्ण व्यवस्था पर बहुत कम मात्रा में है। कैसे है वो अपन डिसाइड करेंगे, अभी देखेंगे। तथ्यों को लेकर, दोनों पक्षों को लेकर, दोनों पक्षों से मेरा मतलब है कि जो विद्वान है अधिकतम दो पक्षों में बढ़ जाते हैं, उन्हीं पक्षों को लेकर अपन चर्चा करेंगे, समझ में आएगा। तो हम ऋग्वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, है ना। जबकि उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे बेकार होने लगता है। बेकार का मतलब थोड़ा नीचे, मतलब स्थितियां ऐसी गड़बड़ होने लगती हैं जो समाज के लिए सही नहीं होती। उत्तर वैदिक काल के बाद की फिर जो स्थितियां होती हैं वो और ज्यादा गड़बड़ होने लगती हैं और उन्हीं के विरोध में फिर बुद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है, क्योंकि सामाजिक कुरीतियां इतनी ज्यादा बढ़ने लगती हैं कि इनका जन्म होना एक तरीके से देखा जाए तो स्वाभाविक ही है। जब भी कोई ऐसी चीज आएगी, प्लस यदि आता जाएगा तो माइनस अपने आप साथ में आ जाएगा। मतलब कि यदि बुराइयां समाज में बढ़ रही हैं तो अच्छाइयों को लाने के लिए किसी न किसी का जन्म होगा। और बुद्ध और जो जैन है, गौतम बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए, इनका जन्म होता है और फिर वो धार्मिक सुधार आंदोलन का रूप ले लेता है। चलिए पहले हम ऋग्वैदिक की काल की सामाजिक स्थिति पे हम देखते हैं। सबसे पहले परिवार। देखिए पहले तो इसको समझ लें, ऋग्वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है ऋग्वेद। क्योंकि हमने शुरुआत में जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि दोनों कालों में यदि ऋग्वैदिक काल की जानकारी चाहिए है तो ऋग्वेद से ही मिलेगी, नाम ही उसका ऋग्वैदिक काल है। इसमें 10 मंडल थे, नॉर्मल बात है, 1028 सूक्त थे, डिटेल में पढ़ लिया था अपन ने, 10,552 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद से हमें ऋग्वेद काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी या मिलती है। ऋग्वैदिक काल का जो समय है अनुमानतः 15 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। दो में अपन ने माना था, एक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। परंतु नवीनतम खोजों के आधार पर, जो नवीन खोजें हो रही हैं, इस पर राजा राम है और डेविड ट्रॉली हैं,
इन्होंने कहा है कि ऋग्वैदिक काल का समय 6000 ईसा पूर्व से 37,000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। तो यहां से फिर एक चीज और समझ में आती है कि कार्बन C14 की जो पद्धति है उसके अनुसार सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता से क्या ये पहले की थी? तो इस पर अभी मतभेद है। अभी हम क्या मान के चलते हैं? वही 1500 और 1000 ईसा पूर्व। क्लियर? आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति को हमने देख लिया, क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहले ही था परिवार। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सामाजिक जीवन का जो मूल आधार परिवार था। इस युग में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि संयुक्त परिवार का मतलब है पिताजी, भाई बहन, चाचा ताऊ, ये जितने भी ब्लड से जुड़े हुए लोग हैं वो सब साथ में ही रह रहे हैं, ऐसा समाज है। परिवार पितृसत्तात्मक है। अब याद रखिएगा, मातृ सत्तात्मक समाज सिंधु सभ्यता में था और यहाँ पर पितृसत्तात्मक यानी पिताजी की सत्ता है। पिताजी ही पूरे निर्णय लेंगे, पिताजी ही घर के स्वामी होंगे, वो ही मालिक होंगे, और घर में यदि न्याय की कोई ऐसी बात आती है तो पिताजी ही उसमें न्याय करेंगे, यानी पूरा अधिकार पिताजी के पास है। इसी को पितृसत्तात्मक कहते हैं। परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि सभी सम्मिलित रूप से रहते थे। पिता परिवार का स्वामी होता था और उसको गृहपति कहते थे या गृहपति कहलाता था। परिवार के सभी सदस्यों तथा भूमि एवं संपत्ति पर उसका पूर्णतः नियंत्रण रहता था। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखता था तथा सबके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करता था। पत्नी का स्थान भी महत्वपूर्ण था। परिवार में पुत्र के जन्म के अवसर पर खुशियां मनाई जाती थी। अब यहाँ पर समझिए कि क्या पुत्री के जन्म पर खुशियां नहीं मनाई जाती थी? ऐसा नहीं था, पर जब पुत्र का जन्म होता था तो ज्यादा खुशियां मनाई जाती थी। ये आज भी है, ऋग्वैदिक काल में भी था। उत्तर वैदिक काल में तो फिर अगर देखा जाए तो जो पुत्री हैं उनके जन्म को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। पर ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए तो पुत्री के जन्म की ऐसी निंदा नहीं है, पर पुत्र के जन्म पर ज्यादा खुशियां मनाई जाती थी। कारण उसका ये था कि जब पुत्र घर में उत्पन्न होता है, तो आज भी यदि देखा जाए तो ये स्वाभाविक एक मन की स्थिति आदमी की है। पुत्र यदि जन्म लेगा तो उनके मन में एक भाव रहता है कि भैया हमारा वंश आगे बढ़ेगा, इसीलिए पुत्र के जन्म पर खुशी मनाई ही जाती है। तो ये परिवार है, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो जो परिवार है वो समता मूलक भी है ना। समाज तो समता मूलक यहाँ दिखता ही है, परिवार भी समता मूलक है। सभी लोग समान तरीके से हैं। स्त्रियों की दशा भी समान है, पुरुषों की तो है ही समान। आगे चलते हैं, स्त्रियों की दशा अब यहाँ पर देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का बहुत अधिक सम्मान था, इसलिए धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेती हैं। जैसे अब धार्मिक कार्य आ गए तो धार्मिक कार्य में आप समझ लीजिए कि जितने भी छोटे छोटे यज्ञ वगैरह होंगे, पूजा पाठ होगी, तो यहाँ पर स्त्रियां भाग ले रही हैं। सामाजिक कार्यों में भी भाग ले रही हैं। सामाजिक कार्य से मतलब क्या है? जैसे सभा समिति, अभी आगे चलकर आएगा कि ये सभा समिति गांव की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी, एक तरीके से देखा जाए कि हम आज के समय में जैसे मंत्री परिषद है, लोकसभा है, ऐसी एक व्यवस्था थी। अब ये पढ़ाने वाले हैं उस पर, उनमें भी भाग ले रही हैं। वहां उनको सभापति कहा जा रहा है। तो यहां से ये स्थिति होती है, या यहां से हम एक अनुमान लगाते हैं कि स्त्रियों की जो दशा है वो अच्छी है। भाई भाग तो तभी लेने दिया जाएगा जब सामने वाले का सम्मान किया जाएगा या सामने वाले को कुछ माना जाएगा। कुछ मान के ही तो आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहां पर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेने तथा अपने पति चुनने की भी पूरी स्वतंत्रता थी। इनका उपनयन संस्कार भी हो रहा है, यानी कि यज्ञोपवीत जिसको हम जनेऊ धारण कहते हैं, वो भी स्त्रियों का हो रहा है। तो जनेऊ धारण अगर देखा जाए तो पुराने काल में या वैदिक काल में या वैदिक काल के बाद भी इसका बहुत महत्व था। इसको जो धारण करता था वही शिक्षा का अधिकारी हुआ करता था। तो भाई उनका हो रहा है तो उन्हें शिक्षा का अधिकार है। अब जब अधिकार है तो बहुत सी जो विदुषी महिलाएं हैं वो भी पैदा होंगी। यानी विद्वान का यदि उल्टा देखा जाए तो उसको विदुषी कहा जाता है। महिलाओं को विदुषी से संबोधित किया जाता है और जो पुरुष होते हैं उनको विद्वान से। तो यज्ञ हवन तथा कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी के पूरा समझा नहीं जाता था। पत्नी होगी तभी ये कार्य पूरा हुआ है। कन्याओं को ललित कला की शिक्षा दी जाती थी और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। इनके नाम याद रखना दोस्तों, यहां से प्री के क्वेश्चन आते हैं। घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, आपला, सिक्ता, श्रद्धा, पोलुमी और सची। ये ऐसी महिलाएं हैं जो ऋग्वैदिक काल की हैं और विदुषी महिलाएं हैं। उत्तर वैदिक काल में भी 3 महिलाएं आएंगी, उनका नाम अपन वहां देखेंगे। उनको इनसे बिल्कुल मत जोड़ना। वो उत्तर वैदिक काल की हैं, विदुषी वो भी हैं, पर वो उत्तर वैदिक काल की हैं, है ना। आदि ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थीं जिन्होंने साहित्य तथा ज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। उस समय पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि प्रचलित नहीं थे। ठीक, अब कौन कौन सी स्थितियां वहां पर नहीं थी? पर्दा प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, ये सब उस समय पर प्रचलित नहीं है।
प्रश्न आता है कि सती प्रथा का यदि हमको कोई देखा जाए तो जो हमें साक्ष्य है वो कहां पर मिलता है, वो मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। ये गुप्त शासक हैं, ठीक, उस पर अपन चर्चा करेंगे, पर इस समय पर यहाँ पर नहीं है। दहेज प्रथा भी नहीं है यहाँ पर। दहेज प्रथा के नाम पर एक प्रथा है जिसको हम बोलते हैं बहतू। बहतू, ये जो बहतू है इसका मतलब होता था कि जब भी कोई स्त्री विवाह कर कर आएगी तो स्त्री के जो रिश्तेदार हैं, उनके जो माता पिता हैं, स्वेच्छावश अपनी इच्छा के अनुसार उस लड़की को कुछ देंगे ताकि वो लड़की अपने साथ में ले जाए, एक उपहार स्वरूप देते थे। तो ये था बहतू। यही आगे चलकर दहेज के रूप में आ जाता है। तो कभी कभार दोस्तों प्रश्न प्री में पूछ लिया जाता है कि ऋग्वैदिक काल में दहेज को क्या कहा जाता था, तो बहतू, ये शब्द याद रखना, ये बा बकरी वाला है। तो ये आगे चलकर दहेज का रूप ले लेता है। अब जो दहेज है वो क्या है, वो अनिवार्य हो गया है। अनिवार्य का मतलब है नहीं भैया अगर आप दोगे तो ही शादी होगी, अन्यथा शादी नहीं करेंगे। खासतौर पर नौकरी वालों को तो आप जानते ही हो, नौकरी यदि लग गई तो फिर दहेज तो लेना ही है, बिना दहेज के काम नहीं हो सकता। तो वही शब्द बदलकर दहेज हो गया, ठीक है। इस प्रकार से स्त्रियों की इस समय दशा है। स्त्रियों की दशा यहाँ पर हम कैसी मानेंगे, अच्छी मानेंगे, उच्च मानेंगे। आगे चलते हैं। विवाह कैसे थे भैया, ऋग्वैदिक काल में विवाह एक पवित्र एवं धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। इस युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। विवाह के समय वर और कन्या दोनों वयस्क होते थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्ची छोटी हो या आदमी छोटा हो तो कर दिया, अभी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ और विवाह कर दिया। सोचिए कितनी गजब की व्यवस्था है ऋग्वैदिक काल की। जब दोनों वयस्क हो जाएंगे, उम्र जब इन लोगों की लगभग में इतनी हो जाएगी कि इनमें बुद्धि या जो हम कह सकते हैं उनका जो मन है उनका विकास हो जाएगा, तभी इनकी शादी होगी। तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का वचन देते थे, आज भी देते हैं। प्राय एक स्त्री से विवाह किया जाता था, एक स्त्री से विवाह किया जाता था, लेकिन जो राजवंश के व्यक्ति हैं और धनी व्यक्ति हैं वो एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करते थे। अंतर जातीय विवाह, विमत, एक याद रखना कि इस समय अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं। अनुलोम और प्रतिलोम, ये दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अनुलोम और जो प्रतिलोम है, इसका मतलब होता है, एक का मतलब होता है कि उच्च जाति की लड़की निम्न जाति का लड़का, यानी एक ही जाति में उच्च और निम्न। और जो प्रतिलोम हुआ करता था उसमें उच्च जाति का लड़का और निम्न जाति की लड़की, इस तरीके के विवाह होते थे। पर आज हम देखते हैं कि एक ही प्रकार का विवाह होता है, जहां लड़का जो होगा वो उच्च जाति का माना जाएगा और लड़की नीचे जाति की मानी जाती है, ठीक है। उस समय दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित थे। एक उदाहरण आता है, इस उदाहरण को आप लिख सकते हैं जब उत्तर में आप लिखेंगे। विमद नामक एक ब्राह्मण है जिन्होंने राजकन्या मधु, विमद नामक ब्राह्मण ने राजकन्या मधु, यानी राजकन्या मधु क्षत्रिय हो गई, के साथ विवाह किया था। तो एक क्षत्रिय थे और एक कौन हो गए, ब्राह्मण हो गए। नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। ये नियोग प्रथा दरअसल देखा जाए तो स्त्रियों के सम्मान के लिए प्रथा थी। अब कैसा सम्मान था, देखिए, समाज में स्त्री का जो सम्मान है वो तभी होता है जब उससे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाती है। यदि पुत्र और पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है तो उनको बड़ा हे दृष्टि से देखा जाता है। ये समाज का एक तरीके से आईना है दोस्तों। अब इसको माना जाता है तो माना जाता है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। तो स्त्रियों का सम्मान उनके पुत्र या पुत्री से होता है। लेकिन अब चूंकि जिस स्त्री के पास में पुत्र या पुत्री नहीं है, किसी कारण बस मान लीजिए उनके पति का देहांत हो गया है और नहीं हो पाए हैं पुत्र पुत्री, तब क्या व्यवस्था होगी, तो ऋग्वैदिक काल में एक नियोग प्रथा प्रचलित थी। इस नियोग प्रथा का मतलब होता था कि भैया पति तो है नहीं, तो पति के छोटे भाई देवर से, एक तरीके से देवर के साथ में देखा जाए तो पुत्र की प्राप्ति के लिए जो संबंध बना लिए जाते थे उसको नियोग प्रथा कहा जाता था, ताकि उनका जो वंश है वो आगे की ओर बढ़ता चले। तो स्त्रियों का यहाँ भी सम्मान है, तो नियोग प्रथा मुख्यतः उनके सम्मान से संबंधित थी, आता है, इसलिए नियोग प्रथा को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। इसके अनुसार विधवा स्त्री संतान की प्राप्ति के लिए देवर के साथ पत्नी के रूप में रह सकती थी। तभी था जब उनका पति समाप्त हो जाए, तो ये प्रथा उस समय प्रचलित थी। खान पान कैसा था, ऋग्वैदिक आर्यों का भोजन सादा और पौष्टिक था। वह गेहूं, जौ, चावल, दूध, दही, घी, फल, तरकारियों का प्रयोग करते थे। दूध, दही, घी तथा इनसे बनने वाली अन्य वस्तुओं का अधिक प्रयोग किया जाता था। कुछ आर्य लोग मांस भक्षण भी करते थे, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आर्य हैं तो मांस भक्षण नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मांस भक्षण कर रहे हैं तो उसमें वो अधिकतम जीवों को खा लेते हैं, पर जो वैदिक काल के लोग हैं वो हर जीव को नहीं खाते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनको वो खाते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कछुए को खा लेते हैं, लेकिन यहाँ कछुए को नहीं खाते थे। अन्य भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वो खा लेते थे, ये नहीं खाते थे।
मतलब खाते तो थे मांस, पर किसी कंडीशन में, शर्त को रखकर। आर्यों का सबसे मधुर पेय पदार्थ सोमरस था। इसके अतिरिक्त सुरापान भी प्रचलित था, जो अच्छा नहीं माना जाता था। आप यहां से देखेंगे तो सोमरस अलग है, सुरा अलग है, हालांकि दोनों ही उत्तेजक पदार्थ हैं। सोमरस मुख्यतः मुजबंत चोटी से मिलेगा, जो कि हिमालय पे है। और सुरापान का मतलब होता है, सुरा का मतलब शराब, ये जो फल वगैरह होते हैं इनकी बात से बन जाती है, तो सुरा बहुत प्रकार की होती है। एक और याद रखिएगा कि इनका जो मुख्यतः खाने के लिए अगर पदार्थ की हम बात करें, जिसका ज्यादा बार नाम आया है, तो वो आया है जौ का। किसका? जौ का। इसको कहा जाता है यब। क्या कहा जाता है? यब। और इससे बनी ही चीजों को ये खाते थे, जैसे कि एक नाम आता है क्षीरोपदन। क्षीरोपदन ये क्या था? ये दरअसल दूध में और जौ में मिलाकर खाया करते थे। कोई कोई कहता है कि ये जौ का सत्तू हुआ करता था। इस तरीके की चीजें ये खा रहे हैं। अब ये जौ ज्यादा था और बाकी जो फसलें थी वो गौण थी। प्रमुख रूप से जौ या यब का प्रयोग किया जाता था। तो प्रश्न आता है प्री में, वहां पर आप जौ या यब को लगा देंगे तो वो आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है इनकी वेशभूषा। भैया वेशभूषा कैसी थी? आर्य लोग सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यह लोग मृग चर्म यानी हिरण के चर्म से बने हुए या उनकी चमड़ी से बने हुए वस्त्र पहनते थे। आर्य लोग प्रायः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। इनसे भी प्रश्न आता है। नीवी, वास, अधिवास। इनको ऐसे समझ लीजिए, नीवी जो था वो कमर के नीचे पहना जाता था, जैसे आज आप लोग पैंट पहनते हैं, पजामा पहनते हैं। वास जो था वो कमर से लेके ऊपर तक पहना जाता था, जैसे आज आप लोग शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो ये था वास। अधिवास साल टाइप का हुआ करता था, जिसको जो महिलाएं आप लोग देखते हो ओढ़ लेती हैं, या बूढ़े बुजुर्ग लोग जो साल को ओढ़ लेते हैं, वो अधिवास था। एक और याद रखिएगा, यहां पर मेंशन नहीं है, उसका नाम है उष्णीय। क्या है? उष्णीय। ये पगड़ी हुआ करती थी दोस्तों। क्या थी? पगड़ी, जिसको सिर पर बांध लिया जाता था, तो इसको पगड़ी कहा जाता था। तो ये 4 प्रकार के हैं, चारों से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है 3 नंबर में, नीवी, वास, अधिवास, उष्णीय, या फिर अगर प्री में पूछा जाएगा तो इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाएगा। कमर के नीचे धोती साड़ी पहनी जाती थी, उसे नीवी कहते थे। कमर के ऊपर शरीर पर साल की भांति जो वस्त्र धारण किया जाता था, उसको वास कहा जाता था। ऊपर से धारण किया जाने वाला कोई वस्त्र अधिवास कहा जाता था। आर्य पगड़ी भी धारण करते थे। यह लोग सिले हुए कपड़े पहनते थे। ये लोग सिले हुए कपड़े पहनते थे, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिले हुए कपड़े नहीं पहन रहे हैं। आगे चलते हैं। आभूषण एवं श्रृंगार। आर्य लोग आभूषण प्रेमी थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। वे सोने तथा चांदी के बने हुए सुंदर आभूषण पहनते थे। उनके प्रमुख आभूषण हार हो गया, कुंडल हो गया, अंगद हो गए, कंठे हो गए, गजरे हो गए, भुजबंद हो गया, अंगूठी हो गया, कर्ण शोभन हो गया, निष्क्रिय ग्रीव हो गया, यानी ग्रीव का मतलब गर्दन, गर्दन में भी एक हार पहनते थे। स्त्रियां श्रृंगार प्रिय थी। वे बालों में तेल का प्रयोग करती थी और चुटिया भी बनाया करती थी। यदि हम आभूषण और श्रृंगार की बात करें तो आप सिंधु घाटी सभ्यता का एस्टेज वहीं का उठाकर यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो भी उसी तरीके से करते थे जिस तरीके से आर्य लोग कर रहे हैं। क्या क्या वहां का नहीं लिखना है मैं बीच बीच में बताता जा रहा हूं, इसीलिए कलम अपने साथ में रखिएगा। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको लिखते हुए चलिए। मनोरंजन के साधन देख लेते हैं। तो भैया घुड़दौड़ है, ये घुड़ है, घुड़दौड़। रथ दौड़, यहां पर याद रखना रथ दौड़। रथ दौड़ अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता में नहीं है। मनोरंजन के साधन के रूप में रथ का एविडेंस मिला है, पर रथ दौड़ वहां पर खेलने के रूप में प्रयोग में ज्यादा नहीं जाते। तो रथ दौड़, मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध भी वहां पर नहीं है। नृत्य है वहां पर, संगीत है, आदि मनोरंजन के साधन थे। क्योंकि आर्य एक ऐसी प्रजाति है जो लड़ने पर विश्वास रखती है, लड़ाई वाली है, युद्ध उनको बहुत ज्यादा प्रिय है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सीधे साधे हैं, उनको लड़ाई और युद्ध से ज्यादा मतलब नहीं। व्यापारी टाइप के वर्ग हैं, व्यापार पे ज्यादा ध्यान देते हैं, समृद्धि पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आर्य लड़ते ज्यादा हैं, संपत्ति पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो इस तरीके के दोनों में अगर अंतर है, अंतर की वजह से खेल में भी अंतर आ जाता है। हर चीज में तो अंतर आता है, तो खेल में क्यों नहीं आएगा? इसीलिए रथ दौड़ हो गया, मल्ल युद्ध और नृत्य संगीत। तो मल्ल युद्ध और रथ दौड़ को जब भी आप उत्तर लिखना तो वहां पर ना लिख के वैदिक काल में लिखना। इसके अतिरिक्त शिकार खेलना, जुआ खेलना, मेलों तथा उत्सवों में भाग लेना आदि मनोरंजन के अन्य साधन थे। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही संगीत और नृत्य में भाग लेते थे, ये दोनों में समान है। गायन एवं वादन दोनों का ही प्रचलन था। संगीत में ढोल, मंजीरे, बांसुरी, शंख आदि का प्रयोग किया जाता था।
क्लियर। आगे चलते हैं। वर्ण व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी या नहीं, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। अब ये समझने के लिए है, जब आप उत्तर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि मतभेद है, डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि भैया ऋग्वैदिक काल में तो 4 वर्णों की व्यवस्था अलग टाइप की थी। पहले शुरुआत में बताएं कि ये मतभेद है, इसका कोई कंफर्म बात नहीं है। कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि ऋग्वेद के दूसरे मंडल में एक बात आती है जहां पर वर्ण का जो अर्थ है वो रंग से लिया गया है, और वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है आर्य, एक है अनार्य। आर्य जो है वो गोरे लोग हैं, अनार्य जो है वो काले लोग हैं। ये बात दूसरे मंडल में। और जब 10वां मंडल आता है, यानी ऋग्वेद जब खत्म की स्थिति पर है, तब उन्होंने पुरुष सूक्त में ये बात कही है कि आदि ब्रह्मा के मुख से, क्रमशः ब्राह्मण का, जो एक तरीके से क्षत्रियों का भुजाओं से, वैश्य का जांघों से और शूद्र का पांव से जन्म हुआ है। तो ये बात कब है? जब 10वां मंडल आ गया। तो 10वां मंडल जो विद्वान है वो कहते हैं कि बात की रचना है। तो ऋग्वैदिक काल में ये बाद में जोड़ा गया है, तो ये बात की बात है। पहले वर्ण 2 ही थे, इसलिए कंफर्म नहीं कह सकते कि ऐसा था या नहीं था। तो ऐसा आपको मेंस में लिखना पड़ेगा। मेंस में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि भैया ऐसा था। अब आप थोड़ी ना इतिहासकार हैं, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि मतभेद है। प्री में जब क्वेश्चन आएगा तब हम ये लिख सकते हैं कि भैया हाँ, उस समय पर अगर देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ठीक, चलिए, विद्वानों में मतभेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य पांव से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसके आधार पर कुछ विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया कि ऋग्वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि पुरुष सूक्त कालांतर की रचना है। क्लियर है, बात की रचना है। प्रारंभ में आर्यों में वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रारंभ में 2 वर्ण थे, आर्य तथा अनार्य, परंतु कुछ समय के पश्चात समाज में कार्य विभाजन की आवश्यकता हुई तथा संपूर्ण समाज जो है वो कई वर्गों में विभाजित हो गया, जरूरी नहीं 4 वर्गों में। अतः आर्य लोग कार्य के अनुसार निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित हो गए। हम मोटे मोटे तौर पर उस समय पर 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। अब देखिए, जब आप हिंदी को पढ़ते हैं, एमपीपीएससी के लिए तो हिंदी जरूरी है, एसआई के लिए भी जरूरी है, तो वहां पर जब आप वर्ण देखते हैं तो उसका पर्यायवाची रंग भी आता है। आता है कि नहीं आता है? तो वर्ण को हम रंग भी कहते हैं। तो रंग में अगर देखा जाए तो 2, आर्य और अनार्य। आर्य काले हैं, अनार्य जो है वो गोरे हैं। तो यहां पर 2 जनों को बांट देने की व्यवस्था थी, पहली बात। धीरे धीरे जब और आगे बढ़ते चले गए तो समाज में कार्य की आवश्यकता या कार्य विभाजन की आवश्यकता पड़ती है, जिस वजह से बहुत सारे कार्य होने लगे। तो मोटे मोटे तौर पर विद्वान लोग इनको 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटने का इसलिए यहां कंसेप्ट को बताते हैं क्योंकि यही 4 भाग उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे, और वहां पर जो स्थिति है वो एकदम से सामने आ जाती है। एकदम से सामने आ जाने का मतलब है कि वहां पर हमें ऐसे दिखने लगता है कि हाँ भैया, ब्राह्मण का काम ये है, क्षत्रिय का काम ये है। यहां पर क्या होगा कि ब्राह्मण ये है, मान लीजिए इनका जो पुत्र है वो ब्राह्मण नहीं होगा, यदि उसको सैनिक व्यवस्था ज्यादा अच्छी लगती है, युद्ध में ज्यादा जाता है, तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। उसको व्यापार पसंद है तो वो वैश्य भी बन जाएगा। तीसरे लड़के को सेवा करना पसंद है तो वो शूद्र बन जाएगा। यानी कि यहां पर जो भी व्यवस्था हो रही है वो किसके आधार पर हो रही है? वो हो रही है कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार का मतलब है कि जैसा आप काम करोगे वैसा आपका एक तरीके से आपकी जाति निर्धारित हो जाएगी। आपकी वर्ण व्यवस्था में आपको नंबर मिल जाएगा जैसा काम करोगे। और आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी और तब जन्म के आधार पर होने लगेगा। जन्म के आधार पर, यानी कि जन्म के आधार का मतलब है कि भैया अब आपने जिस कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण में जन्म लिया है, तो फिर आप ब्राह्मण ही रहेंगे, कर्म आप कैसे भी करें। क्षत्रिय में जन्म लिया है तो क्षत्रिय ही रहेंगे, जैसे भी कर्म करें। इस प्रकार वो जन्म के आधार पर है, ये कर्म के आधार पर है। ये अंतर आप लोग याद रखना। तो ब्राह्मण का कर्म क्या हो गया? अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, हवन आदि धार्मिक कार्य करने वाले ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय इस वर्ग का कार्य देश की रक्षा करना, शासन का संचालन करना। वैश्य इस वर्ग का कार्य कृषि, उद्योग, व्यापार करना। शूद्र इस वर्ग का कार्य उपयुक्त तीनों वर्गों की सेवा करना है। ठीक है, ये कार्य इनके थे। अब आप समझिएगा कि यही जो व्यवस्था है जो किसके आधार पर है? ये व्यवस्था है कर्म के आधार पर, जिसमें बदल जाती है व्यवस्था। एक घर में चारों हो सकते हैं। सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। कोई ऊंचा नीचा है ही नहीं, जिसको जो कार्य आता है उस कार्य के हिसाब से उसने अपना वर्ण निश्चित कर लिया। उत्तर वैदिक काल में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इस प्रकार श्रम विभाजन के आधार पर समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उदय हो चुका था।
लास्ट में उदय हो रहा है। देखिए, हम जब यहां पर पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है, ऐसा नहीं है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का आप मतलब समझ रहे हैं? 500 साल। 500 साल का मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें कितनी पीढ़ियां होंगी? कम से कम 8 से 9 पीढ़ियां होंगी। सोचो, आपके दादा के परदादा 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 परदादा, तब जाकर ये व्यवस्था धीरे धीरे बन रही है ना? तो ये ऐसा नहीं है। यहां पर तो मैं आपको 1 घंटे में बता दे रहा हूँ ऋग्वैदिक काल की पूरी बात। ये 500 साल की पूरी बात है। ठीक। समाज का यह वर्गीकरण कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। आवश्यकता अनुसार लोग अपना वर्ण बदल सकते थे। एक ही परिवार में अनेक वर्ण के लोग रह सकते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि मैं कवि हूं। एक मंत्र आता है, वहां कहते हैं मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसने वाली हैं। ये ऋग्वेद में एक मंत्र में कहा गया है। तीनों बातें आ गई। 3 कर्म हो गए। 3 कर्म, तो तीनों प्रकार के लोग एक ही जगह पर हो गए, एक ही परिवार में हो गए। यहां से अंदाज लगा लिया जाता है। आगे चलते हैं। शिक्षा। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का काफी महत्व था। उस समय शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, क्योंकि लिपि का भी ज्ञान नहीं है। लिपि का ज्ञान नहीं है तो मौखिक रूप से जो बोल दिया उसी को एस्टेज याद कर लो, कंठस्थ कर लो। गुरु वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, विद्यार्थी उनकी पुनरावृत्ति करते थे। जैसे गुरु जी ने बोला, अरे इसका सीधा सा मतलब ऐसे समझ लीजिए, आप जब छोटे में स्कूल में गए होंगे तो स्कूल में मैडम पढ़ाती है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसी को आप बोलते हो। इसी प्रकार उस समय पर गुरु लोग वेदों मंत्रों का उच्चारण करते थे, बच्चे उनकी पुनरावृत्ति कर देते थे, रिपीटिशन। बस। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो था बौद्धिक और नैतिक विकास। अभी क्या है? बौद्धिक और नैतिक विकास। अभी यहां टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं है। टेक्नोलॉजी की जो बात आ रही थी वो आ रही थी सिंधु सभ्यता में, जहां उन्होंने कांसे का निर्माण किया, गजब गजब के नगर बनवा लिए, सड़कें बनवा दी, वॉश बेसिन भी वहां पर मिल रहा है ना? तो वहां पर ये सब बिना टेक्नोलॉजी के हो नहीं सकती। तो वहां पर हमने क्या बताया था शिक्षा में? हमने बताया था कि हो सकता है देखकर ऐसा लगता है कि इनको विज्ञान की, दर्शन की, इन सब की शिक्षा दी जाती रही हो, आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती रही हो। हमने ऐसा अंदाजा वहां लगाया था। पर यहां पर मुख्य उद्देश्य है बौद्धिक और नैतिक विकास। बौद्धिक का मतलब है बुद्धि का विकास हो जाए, और फिर नैतिक, नैतिक का मतलब ऐसे काम जो सर्वमान्य हैं, अच्छे हैं, सद्गुण जिसको हम कहते हैं, शुभ बोलते हैं। तो नैतिक विकास, 2 प्रकार की शिक्षाएं यहां पर देने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। चूंकि ये एक ग्रामीण सभ्यता है, यहां पर हमको ऐसे नगर वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, तो यहां पर हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते, तकनीकी की बात नहीं करते, विज्ञान की बात नहीं करते। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, मैं अंतर आपको बताता जा रहा हूं, इन अंतरों को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति, भैया धर्म के मामले में कैसे है? तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं तो धर्म के मामले में हम देखते हैं कि भैया वहां छोटी छोटी मूर्तियां मिल रही हैं। मूर्ति पूजक हैं वो लोग, हैं, थोड़े बहुत प्राकृतिक पूजक भी हैं। पर यहां पर कैसा है? देखिए, प्राकृतिक शक्तियों के उपासक हैं। देवताओं की यहाँ श्रेणियां हैं, वहां श्रेणियां नहीं थी। प्रमुख देवी देवता थे। देवी देवताओं की विशेषता आएगी, सर्व प्रमुख देवता की खोज आएगी, एकेश्वरवाद और परम तत्व आएगा, स्तुति और यज्ञ आएंगे, मंदिरों एवं मूर्ति पूजा का अभाव, नैतिक आदर्श और रीत की अवधारणा। नैतिक आदर्श और रीत की अवधारणा, इन पर प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है। रीत की अवधारणा पर पिछली बार अगर देखा जाए, पिछली बार में प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्या है रीत की अवधारणा। चलिए इन सभी 10 टॉपिक पर अपन चर्चा करते हैं। प्राकृतिक शक्तियों के उपासक, ये क्या है? आर्य प्राकृतिक शक्तियों से बड़े प्रभावित थे। वह प्रकृति को एक महान दैवीय शक्ति मानते थे। इसका उन्होंने प्राकृतिक शक्तियां सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि को देवता मानकर उनकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे, अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के कुल 33 देवता थे, जो 3 श्रेणियों में विभाजित थे। ये आते हैं, इनको आप देख लें और अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को मैं साथ में इसलिए लेकर चल रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को उत्तर लिखने में आसानी हो जाए, क्योंकि वहां पर जब एक दूसरे से तुलना करने में आ जाता है तो फिर लिख नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि कंसेप्ट नहीं पता। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियां मिल रही हैं, याद रखिएगा। तो मूर्ति की वो लोग पूजा कर रहे हैं। ये लोग किन की पूजा कर रहे हैं? ये लोग प्राकृतिक पूजक ज्यादा हैं। प्राकृतिक पूजक वो भी हैं, पर उसकी अपेक्षा उनको मूर्तियों पे ज्यादा वो है। मृण मूर्तियां मिल रही हैं, माता की मूर्ति मिल रही है, सबसे महत्वपूर्ण पाशुपतिनाथ की मूर्ति मिल रही है, कुबड़ वाला सांड जो है वो मिल रहा है,
बैल मिल रहा है, यहाँ गाय को पूजा जा रहा है, वहां बैल को पूजा जा रहा है, तो ये दोनों में अंतर है। अब देखिए, उस समय कोई देवता की श्रेणियां उन्होंने निर्धारित नहीं की है, यहाँ तो श्रेणियां निर्धारित कर दी, बाहर से आए ना आर्य। आकाशवासी, इस श्रेणी में कौन कौन आता था? धौस, कहीं कहीं इनका नाम धौ भी आता है दोस्तों, धौ, आपने किताबों में देख रखा होगा कि इनका नाम धौ भी आता है। धौ का मतलब होता है एक तरीके से इनको बोला ही आकाश के देवता जाता है, ठीक। फिर आता है वरुण, मित्र, सूर्य, उषा, सविता, विष्णु, अदिति, अश्विन और पूषण। अब मित्र का नाम यहां पर आ गया, ये सब ऋग्वेद में है, तो जब मित्र का नाम यहां आ गया और जो बोगाज को अभिलेख मिल रहा था जहां इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य 4 प्रकार के देवता मिल रहे थे, तो वहां भी मिल रहे हैं और यहां भी मिल रहे हैं, तो ये मान लिया जाता था कि भैया मध्य एशिया से ही ये लोग आए हुए हैं, जहां हित्तानी और मित्तानी नामक 2 कबीलों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं भगवान जी की नहीं करवा रहे हैं, तो ये लोग वहां किस लिए गए होंगे, कोई कारण तो रहा होगा। तो वहां से आर्यों का आगमन एक तरीके से मैक्स मूलर मध्य एशिया के लिए कहते हैं कि भैया ये एक प्रमाणिक बात है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हुए हैं। तो मित्र का नाम वहां भी है, यहां भी है, अभी और भी आ जाएंगे। अंतरिक्षवासी, इंद्र यहां आ गए, इंद्र है, मारुत है, बात है, पर्जन्य है आदि। पृथ्वीवासी इस श्रेणी में कौन है? पृथ्वी, जो पृथ्वी पर होंगे, तो भैया अग्नि पृथ्वी पर ही तो रहती है। सोम, सोम भी पृथ्वी पर मिलता है, हिमालय की चोटी पर मिल रहा है, पर है तो पृथ्वी पर, और एक पृथ्वी खुद हो गए, एक बृहस्पति हो गए और एक सरस्वती हो गए। सरस्वती को वाणी भी कहा जाता था, ठीक। तो ये 3 प्रकार के इनके देवता हैं। प्री में इनसे प्रश्न आ जाता है, इसीलिए सभी देवताओं को याद करना। प्रमुख देवी देवता, इन सबके कार्य क्या क्या थे? ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवी देवता निम्न प्रकार थे, इनके कार्य और इनको कैसे मतलब इनको किस किस लिए पूजा जाता था। जैसे धौस और पृथ्वी। धौस आकाश का देवता माना जाता था। धौस का मतलब यहाँ धौ से समझ लेना, किताबों में कहीं कहीं धौ भी है, ठीक है। आकाश का देवता माना जाता था, पृथ्वी की पूजा की जाती थी। धौस एवं पृथ्वी आर्यों के संयुक्त देवता बन गए। उनका विश्वास था कि दोनों की अनुकंपा से ही मानव जीवन यापन संभव है। वरुण क्या करता था भैया? वरुण भी आकाश का देवता था, वह आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि आकाश, पृथ्वी, सूर्य का निर्माता ऋग्वेद के अनुसार कौन है? तो वरुण है। कोई भी पापी उसकी दृष्टि से नहीं बच सकता था। सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश का देवता था, वह मनुष्य के समस्त अच्छे और बुरे कर्मों का दृष्टा था। दृष्टा का मतलब देखना, सूर्य भगवान सभी लोगों को देख रहे हैं, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। ऐसी मान्यता ऋग्वैदिक काल में थी। आज ऐसी मान्यता है क्या? नहीं है ऐसी मान्यता, पर सूर्य को तो पूजा ही जाता है, जल पूजा तो आज भी हम करते हैं। अग्नि, ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात अग्नि को स्थान दिया गया है। अग्नि को आहुतियों का स्वामी तथा धर्म का अध्यक्ष कहा गया है। उसी के द्वारा आहुति देवताओं तक पहुंचती थी। अग्नि का याद रखिएगा 200 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। कितनी बार? 200 बार। आता है प्रश्न, अग्नि का उल्लेख कितनी बार ऋग्वेद में है? 200 बार है। इंद्र का उल्लेख कितनी बार है? तो इंद्र का उल्लेख 250 बार आता है। कितनी बार आता है? 250 बार इंद्र। अब देखते हैं इंद्र क्या कर रहे हैं भैया? वर्षा, आंधी, तूफान, बिजली का देवता था। विष्णु यह संसार के रक्षक थे। विष्णु को क्या कहा गया है? संसार के रक्षक। इनको मैं डैश कर देता हूं। सविता क्या है? सविता याद करिए, जब हम ऋग्वेद के 3रे मंडल में आते हैं, विश्वामित्र के द्वारा जो गायत्री मंत्र का गायन किया जा रहा है वो दरअसल सविता को ही समर्पित है। सविता है क्या? सूर्य की जो पहली किरण है, भोर की जो पहली किरण है, उसी को सविता कहा जाता है। तो सूर्य के एक अंश के रूप में सविता की पूजा प्रचलित थी। आज भी है, बिल्कुल आज भी है। चलिए, अदिति। अदिति बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाले देवता को माना जाता है कि जो बंधन है उनसे मुक्ति प्रदान करेंगी कौन? अदिति। सोम, इनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सोम आर्यों के आनंद व उल्लास का देवता था, यानी सोम रस पीकर सब आनंद में आ जाते थे। उषा क्या है? ऋग्वेद में उषा को प्रकाश, उत्साह, चेतना, स्फूर्ति प्रदान करने वाला कहा गया है। सविता के बाद जब सूर्य पूरा निकल आता है तो उसके पूरे प्रकाश को उषा कहा जाता है। तो सविता और उषा को समझ गए। मारुत क्या है भैया? मारुत, मारुत से याद करना, मारुति नंदन। क्यों कहा गया हनुमान जी को मारुति नंदन? मारुति यानी जो वायु है, वायु, वायु के पुत्र है, इसलिए मारुति नंदन। तो मारुत का मतलब होता है तूफान का देवता, तूफान, वायु, ठीक। तथा इंद्र की विभिन्न कार्यों में सहायता भी करता था। रुद्र ये भी थे। ऋग्वैदिक काल में इनका नाम रुद्र आता है। यह अति क्रोधी स्वभाव वाले देवता माने जाते थे। कौन? रुद्र। अब जब आप ऋग्वैदिक काल को देखेंगे, अब तीनों कालों को देखते हैं यहीं पर। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा भी प्रचलित थी, योनि पूजा भी प्रचलित थी। क्या यहां देखने को मिली? नहीं मिली। यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
ठीक। दूसरी बात, ये जो अब हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, यहां पर इतने सारे जो देवता हैं, इन्हीं देवताओं में फिर 3 श्रेणियां हो जाएंगी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को कहा जाएगा प्रजापति ब्रह्मा, फिर विष्णु आएंगे जो कि पालक होंगे, संरक्षक होंगे, और रुद्र आ जाते हैं, जो रुद्र यहां है वो शिव बन जाते हैं, जिनको कहा जाता है संहारक, सब कुछ खत्म कर देने वाले। तो 3 देवों की त्रिकल्पना या त्रिदेव की जो कल्पना है, उत्तर वैदिक काल की देन है। धार्मिक में अगर इतना ही समझ गए आप, तो आप गजब का उत्तर लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देवी देवताओं की विशेषता क्या है? आर्यों के देवता अमर हैं, यानी मरते नहीं, परम शक्तिशाली हैं, परम स्वतंत्र और अत्यंत गुणवान थे। उनमें मानव में पाई जाने वाली दुर्बलता और दुर्गुण नहीं है। आर्यों के देवता सदाचारी थे, मतलब आचरण अच्छा था, तथा नैतिकता से परिपूर्ण थे। वे नैतिक व्यवस्था के पोषक थे। वे उदार, दयालु तथा न्यायप्रिय थे। वे मानव रूप होते हुए भी अति मानव थे। मानव रूप होते हुए भी अति मानव थे। मानव रूप कैसे थे? अब ये तो समय पर हमें देखना पड़ेगा एक तरीके से। ये जो किताबों में लिखा हुआ है उसी के अनुसार अपन कहते हैं मानव रूप। जैसे इंद्र है, मारुत है, तो ये इन सब का एक तरीके का मानव रूप था। तो ये सब उन किताबों में लिखा हुआ है, जैसा यहां पर बताते हैं। ठीक। सर्व प्रमुख देवता की खोज। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आर्यों ने प्रमुख देवता की खोज के लिए प्रयास किया। कुछ समय के लिए इंद्र और वरुण को प्रमुख देवता का स्थान प्राप्त होता है। प्रमुख देवता, इन सब में प्रमुख कौन था? तो ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि इंद्र ने वरुण की प्रधानता को समाप्त कर प्रमुख देवता का पद प्राप्त कर लिया। तो यदि प्रश्न प्री में पूछ लिया जाता है कि भैया प्रमुख देवता कौन है, तो आप किस पर लगा देंगे? इंद्र पर लगा देंगे। इंद्र के बहुत सारे नाम आते हैं। जैसे इंद्र को कहा जाता है पुरंदर। क्या कहा जाता है? पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है पुर, जो पुर मतलब किले, किलों को तोड़ देने वाला। इनको कहा जाता है मधवा। क्या कहा जाता है? मधवा। मधवा इसलिए भी कहा जाता है कि हमेशा एक अभिमान में, अहंकार में इंद्र हमेशा रहा करते थे, तो मधवा भी कहा जाता है इनको। इंद्र का नाम 250 बार आया है। इसको मैं पहले आपको बता चुका हूं, किसमें आया है? ऋग्वेद में। ठीक है, आगे चलते हैं। एकेश्वरवाद तथा परम तत्व। अब यहां से समझना, आर्यों की धार्मिक विचारों का समय समय पर विकास हुआ। अंत में वे इस परिणाम पर पहुंचे कि प्रकृति के विभिन्न रूपों के पीछे एक सर्वशक्तिमान सत्ता है, जो सारे जगत का सृष्टा है, पालन करता है और संरक्षक है, संहारक है। इस प्रकार आर्य मानने लगे थे कि ईश्वर एक है और वह सर्वव्यापी है। पहले और बहुदेववादी हैं, फिर उनको लगने लगा कि बहुदेव तो हैं, लेकिन इन सब के पीछे कोई एक सत्ता है। तब वो धीरे धीरे एकेश्वरवाद की ओर जा रहे हैं। अभी मोक्ष की बात नहीं है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य एक ही है। विद्वान उसे अग्नि और यम आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि जिसे लोग कभी इंद्र, कभी वरुण, कभी अग्नि कहते हैं, तथा जिसे कभी अनेक नाम देते हैं, वह ईश्वर एक ही है। ऋग्वेद में एक ईश्वर या परम तत्व को प्रजापति, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ आदि के नाम से संबोधित किया गया है। प्रजापति हैं, विश्वकर्मा है, हिरण्यगर्भ है, ये सब कहा गया है उस एक तत्व के लिए। और बाकी जितने ये देवता हैं, वो सब इन्हीं का ही रूप हैं। ऐसी मान्यता लास्ट में ऋग्वेद में आ रही है। आर्य प्रारंभ में बहुदेववादी थे, ये लिखना आप लोग, परंतु बाद में उन्होंने एक सर्वशक्तिमान ईश्वर या परम तत्व की कल्पना की और वह एकेश्वरवाद में विश्वास करने लगे। किसमें करने लगे? एकेश्वरवाद में। अब यहीं से आप देखना धीरे धीरे विकास होता हुआ चलेगा, मोक्ष की बात आने लगेगी। उपनिषदों में फिर मोक्ष की बात आ जाती है। फिर कुछ समय के बाद देखा जाए तो अभी ये लोग स्वर्ग और नरक पे ही विश्वास करेंगे, बस भौतिक वस्तुओं से ही इनका ज्यादा मतलब है। अभी इनका मतलब मोक्ष पे नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये जो है विकास की जो सीढ़ी है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई चलेगी। चलिए आगे देखते हैं। स्तुति और यज्ञ। आर्यों की उपासना की विधि बहुत सरल थी। वे स्तुति, प्रार्थना और यज्ञों के माध्यम से अपने देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे, यानी यज्ञ करते थे। पर यज्ञ बहुत छोटे हैं, व्यक्तिगत यज्ञ हैं। घर पर रहकर यज्ञ कर लिया, नदी के किनारे बैठकर यज्ञ कर लिया, किसी मैदान में चले गए तो यज्ञ कर लिया। यज्ञ के लिए बहुत सारा ताम झाम करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। वह अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते थे। स्तुति का मतलब प्रार्थना होता है। तथा यज्ञ का आयोजन करते थे। यज्ञ करते समय वे अग्नि जलाते थे। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है वो मध्यस्थता का काम कर रही है। किस किसके? आदमी जो यज्ञ कर रहा है, साथ साथ में देवता, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता, मीडिएटर का काम है।
तथा उसमें घी, जौ, तिल, सोमरस, मांस आदि की आहुति देते थे। वे यज्ञ के समय देवताओं से क्या क्या मांगेंगे? भैया लंबी आयु दे दो, धन दे दो, पुत्र दे दो आदि प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। मोक्ष की बात अभी यहाँ पर नहीं है, यानी परम सुख की बात यहाँ नहीं है, भौतिक सुख की बात है। जो भी भौतिक सुख है उसको मांग रहे हैं, परम सुख नहीं मांग रहे अभी, क्योंकि जानते ही नहीं है परम सुख के बारे में कि ऐसा भी कुछ होता है। मंदिर एवं मूर्ति पूजा का अभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में ना ही मंदिर है ना ही मूर्ति पूजा है, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा हमको दिख जाती है। ठीक, ऋग्वैदिक काल में ना तो आजकल की भांति मंदिर थे और ना ही मूर्ति पूजा थी। आर्य लोग घरों में, नदियों के किनारे, खुली जगह पर बैठकर यज्ञ करते थे। साधारणतः यज्ञ अनुष्ठान प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए स्वयं ही करता था। नैतिक आदर्श क्या है? आर्यों का नैतिक आदर्श काफी ऊंचा था। वे नैतिक आदर्शों पर अत्यधिक बल देते थे। वह अतिथि सत्कार हो गया, सत्य भाषण हो गया, सदाचार हो गया, परोपकार हो गया, दानशीलता आदि पर बल देते थे और दीन दुखियों आदि की सहायता करते थे। अपना कर्तव्य समझते थे। वह विश्वासघात, व्यभिचार, जादू टोनों आदि से घृणा करते थे। यहाँ से ये समझ में आता है कि ऋग्वैदिक काल अच्छा काल मालूम पड़ता है ना, क्योंकि जादू टोना, टोटका, व्यभिचार इस तरीके की चीजें ऋग्वैदिक काल में नहीं है। आए हुए हैं ना, उनकी संस्कृति का विकास हुआ है अभी। तो जब संस्कृति विकसित हो जाती है और धन आने लगता है तब उसमें फिर कुरीतियां आती हैं। अभी तो विकास के क्रम में है। ऋत की अवधारणा, इस पर प्रश्न आता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऋत नैतिक जगत की व्यवस्था का नियामक है। नैतिक जगत, ये नैतिक शब्द बड़ा प्यारा है दोस्तों, इसको आप समझ जाएंगे तो ऋत को समझ जाएंगे। नैतिक का मतलब है ऐसे कार्य जो सभी के लिए सर्वमान्य है। आप अगर सोचेंगे तो उसको देखेंगे कि हाँ भाई ये काम नैतिक है, तो दूसरा भी सोचेगा हाँ यार ये नैतिक, उनको नैतिक कहा जाता है। ऐसे कार्यों को नैतिक कहा जाता है कि जो इसलिए नहीं किए जाते कि भैया सामने वाला इनको अच्छा समझे, इसलिए भी किए जाते हैं मुझे खुद भी अच्छा लगता है ये सब करना। तो जब खुद के लिए अंतरात्मा से आवाज आती है तो काम सही होता है, गलत नहीं होता। इन्हीं को नैतिक कहा जाता है, भैया अपन मोरल भी कह देते हैं। तो ऋत दरअसल नैतिक जगत की व्यवस्था का नियामक है। ऋत का मार्ग ही सदाचार का मार्ग है। अब जो नैतिक वैल्यू होंगी, जो नैतिकता मन में होगी, वही व्यवहार में भी उतरेगी। तो व्यवहार सदाचार के रूप में आएगा, तो सदाचार का मार्ग है। वरुण को ऋतस्य गोपा, क्या ऋतस्य गोपा कहा गया है? ऋत का मतलब नैतिक आदर्श होता है। तो यहाँ पर जो नैतिक आदर्श की अवधारणा है वो बहुत प्रबल है। ये ऋत की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में कम होने लगेगी। यहाँ ऋत की अवधारणा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग काम करते हैं किसी को धोखा देने के लिए नहीं करते, अपनी तरक्की के लिए तो करेंगे। किसी को धोखा देना, व्यभिचार करना, गलत कार्य करना, ऐसी बात नहीं है। ये सब गलत कार्य यहाँ पर नहीं दिखते। यही ऋत की अवधारणा है। ठीक है। अन्य धार्मिक विश्वास, ऋग्वेद में पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक की कल्पना मिलती है। मृत्यु के बाद पुण्य कर्म मनुष्य आनंद पूर्वक स्वर्ग में रहता है, ये हम जानते हैं, और निम्न कर्म करने वाला व्यक्ति नरक या अंधकार में धकेला जाता है। तो ये बातें ऋग्वैदिक काल में ही हैं, मतलब ऋग्वैदिक काल से ही है। आर्य लोग अमरता में विश्वास करते थे। ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता। इससे ज्ञात होता है कि इस युग में मोक्ष के स्थान पर स्वर्ग प्राप्ति की कामना अधिक रहती थी, यानी स्वर्ग की प्राप्ति ही इनका प्रमुख लक्ष्य है। भौतिक सुख मिल जाए ये भी उनका प्रमुख लक्ष्य था, स्वर्ग मिल जाए उसके बाद वो भी, यानी यहां तो हम भौतिक सुख भोग ही रहे हैं, स्वर्ग जाकर भी भोगो, पर मोक्ष नहीं है। मोक्ष की जो संकल्पना है वो अब आगे आएगी उत्तर वैदिक काल में। अब ऋग्वेद की आर्थिक स्थिति देख लें, तो आर्थिक स्थिति जैसे ही आएगी तो आपके दिमाग में चार चीजों का चित्र बनना चाहिए। इनके लिए वैदिक काल के लिए कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के जीवन यापन का आधार दोनों में कृषि है। किंतु ऋग्वैदिक काल में घुमंतु लोग हैं, तो जो पशुपालक है वो उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए हम मान सकते हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण था, और पशुपालन फिर दूसरे में उत्तर वैदिक काल में कम हो जाएगा। यहाँ पशुपालन जाना है ज्यादा है, लेकिन जो जीवन का आधार है ना, जीवन को तो उसके लिए अन्य ही है, कृषि ही है। तो दोनों में कृषि ही लगाकर आएंगे, प्री में भी आप। ठीक, समझ गए? चलिए, अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना, तो मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा दूसरे वाली क्लास में, क्योंकि अभी ये ऋग्वैदिक काल तो चल ही रहा है, तो उत्तर वैदिक काल में आप समझ जाएंगे। कृषि, ऋग्वैदिक आर्यों की आजीविका का प्रमुख साधन था। यह लोग गेहूं, जौ, चावल, दाल, तिल आदि की खेती करते थे। मुख्यतः क्या था? ये था जौ। इसको क्या कहा जाता है? यव। ठीक, खेती का काम हल तथा बैलों से किया जाता था। आर्य लोग हल चलाने, बीज बोने, पकी हुई फसल को काटने आदि प्रक्रियाओं से परिचित थे।
खेती की उपज बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता था। यहाँ जो खाद का नाम आता है दोस्तों, वो खाद का नाम आता है शाकम। क्या आता है? शाकम। अब यहाँ कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगा मैं, तो खाद के लिए क्या शब्द आता है? शाकम। ठीक। हल के लिए क्या नाम आता है? हल के लिए, किसान के लिए, किसान के लिए शब्द आता है कीवास। कीवास। शाकम, किसान। ठीक। अभी और निकलेंगे। साधारणतः कृषि वर्षा के जल पर निर्भर रहती थी। इसके अतिरिक्त नदियों, नहरों आदि से खेतों की सिंचाई की जाती थी। पर नहरों का कोई एक उचित नाम की नहर का यहाँ उल्लेख नहीं मिलता कि कोई एक नाम हो तो इस नहर से होती थी। छोटी छोटी नहरें नहीं होंगी जो नदियों से निकली होंगी। पशुपालन। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्य लोग गाय, बैल, घोड़े, गधे, कुत्ते, भेड़, बकरी, ऊंट आदि अनेक जानवरों को पालते थे। आर्यों के आर्थिक जीवन में गाय का महत्व सर्वाधिक था। वह बैल तथा सांड का उपयोग हल जोतने के कार्यों में किया करते थे। घोड़ा रथ संचालक के काम में लाया जाता था। देखिए, कृषि पहले नंबर पर है, आजीविका का मुख्य आधार। धंधे में यदि देखेंगे तो फिर पशुपालन हो जाएगा। धंधे का मतलब एक तरीके से जो उनकी आर्थिक समृद्धि है, क्योंकि ये लोग अभी घुमंतु हैं, कबीले टाइप में हैं, रुक नहीं रहे एक जगह पे। उत्तर वैदिक काल में रुकना चालू करेंगे, अभी ये रुक नहीं रहे। तो जहां पर देखते हैं कि चारा समाप्त हो गया, उससे आगे निकल जाते हैं। फिर दूसरी जगह पे चारा मिलेगा, वहां पे अपने पशुओं को रखेंगे, थोड़ी सी कृषि कर ली, अपने लिए उगा लिया, खा लिया, फिर चले गए आगे। इस तरीके से है। पर उत्तर वैदिक काल में जब संपत्ति इन पर ज्यादा आने लगेगी, लोहे का आविष्कार हो जाएगा, तो इनके पास में कृषि से उत्पन्न अनाज में अतिरेक आ जाएगा। अतिरेक का मतलब ये ज्यादा उत्पन्न होने लगेंगे। जब ज्यादा उत्पन्न होने लगेंगे तो धन ज्यादा आ गया। धन का मेरा मतलब यहाँ पर सोना वगैरह से नहीं है। धन का मतलब है आर्थिक समृद्धि से। तो जब आर्थिक समृद्धि आ जाएगी तो संपत्ति अपने नाम पे हो ही गई, एक तरीके से संपत्ति है ही, धन भी आ गया, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक रुकना आ जाएगा कि अब ये लोग रुकने लगे, स्थायित्व आ जाएगा। वो उत्तर वैदिक काल में आएगा। ठीक है। यहां पर ये बार बार घूम रहे हैं, पशुपालक समाज है इनका। ठीक है। उद्योग धंधे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते थे। वस्त्र के ऊपर कढ़ाई का काम किया जाता था। इस समय बढ़ई का व्यवसाय भी उन्नत था। रथ, हल, बैलगाड़ियां, चारपाई आदि बनाता था। लोहार भी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा लोहे, पीतल, तांबा आदि के बर्तन बनाते थे। सारे लोग धातु को आग में पिघलाते और उसे पीट कर यथावश्यक आकार देने में सक्षम थे। स्वर्णकार सोने से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते। कुंभकार चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते। इस समय चिकित्सक भी थे जो जड़ी बूटियों से दवाइयां तैयार करके बीमार व्यक्तियों का इलाज करते थे। व्यापार एवं वाणिज्य। ऋग्वैदिक काल में व्यापार एवं वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था। व्यापार स्थल एवं जल दोनों प्रकार के मार्ग से होता था। स्थल मार्ग से यातायात के लिए गाड़ियों एवं रथों का प्रयोग होता था, जिन्हें खींचने के लिए बैलों एवं घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। जबकि जल यातायात के लिए नाव का प्रयोग किया जाता था। विद्वानों का विचार है कि आर्य सामुद्रिक यात्रा करते थे, कम करते थे। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं, क्योंकि जब हम सिंधु घाटी से इसकी तुलना करेंगे तो हम कहेंगे कि सिंधु घाटी के व्यापार को साबित हो चुका है कि भैया इनका जो व्यापार है वो विदेशों से हो रहा है, क्योंकि वहां पर मोहरें मिल गई, यहाँ वहां की मिल गई, वहां यहाँ की मिल गई। यानी एक स्थान की दूसरे स्थान पर मोहरों का मिल जाना ही यही होता है कि व्यापार इनका था। एविडेंस मिल गया, पुरातात्विक साक्ष्य मिल गए, पर यहां पर साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। विद्वान अपना अपना अंदाज लगा रहे हैं। तो जब अंतर में आएगा तो हम दोनों को मना कर देंगे, और जब इनके पर्सनल ऋग्वैदिक काल का व्यापार वाणिज्य आएगा तो उसमें हम ये लिखेंगे कि हाँ ऐसा था, संभवतः कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है। इन दोनों बात की गहराई को समझ पा रहे हैं आप, तभी अच्छा उत्तर लेकर लिख पाएंगे। तो इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि हम किसी भी चीज को ऐसे मना नहीं कर सकते। कहीं से तो व्यापार होता रहा होगा, और बहुत ज्यादा व्यापार था ऐसा देखने को नहीं मिलता, पर थोड़ा बहुत तो होता ही रहा होगा, है ना। इसलिए हम ऐसी बात नहीं कह सकते कि नहीं भैया ऐसा नहीं होता, पर जब अंतर करने के लिए आएगा तो वहां पर हम लिख सकते हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति थोड़ी हम देख लेते हैं। राजनीतिक संगठन में प्रमुख जन आएंगे, राजा आएगा, राजा के कर्तव्य आएंगे, प्रमुख अधिकारी है, सभा और समिति है, राजा पर नियंत्रण है, सैन्य संगठन है, न्याय व्यवस्था है। इस पर याद रखना, सभा समिति की जो बात है वो आती है ऋग्वैदिक काल में। साथ साथ में ऋग्वेद में तो आ ही गई, अथर्ववेद में भी आ जाती है। तो ये वाली बात आप यहाँ पर अपने, अगर आप लोगों ने लिखा हो तो वहां पर लिख लीजिएगा कि इनकी बात अथर्ववेद में भी आती है। अब राजनीतिक संगठन को हम देखते हैं। राजनीतिक संगठन
ऋग्वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक संगठन की मूल इकाई है परिवार। परिवार का मतलब है सबसे नीचे। सबसे नीचे क्या है भैया? तो यह परिवार है। ठीक है। अनेक परिवारों से मिलकर एक गांव बनता था तथा ग्राम का अधिकारी ग्रामणी कहलाता था। परिवार से ऊपर भैया ग्राम हो गया, तो इसका प्रमुख अधिकारी क्या हो गया? ग्रामणी हो गया। ठीक। अब जो अनेक गांव है तो उन समूहों से मिलकर विश्व बनता था। क्या बनता था? विश्व बनता था। तो इसका जो प्रमुख था वो क्या कहलाता था? विश्वपति कहलाता था। ये अभी कबीले ही हैं, ये अभी कबीले ही हैं। विश्वपति था। विश्व का अधिकारी विश्वपति कहलाता था और कई विश्व को मिलकर एक जन बनता था। क्या बनता था? जन बनता था। जन का जो प्रमुख था वो क्या कहलाता था? गोप भी कहलाता था। जनस्य गोपा भी कहलाता था। जनस्य गोपा। गोप शब्द का मतलब होता है गायों की रक्षा करने वाला। तो जन को क्या बोलते थे? गोप। और वैसे जन का अगर मतलब देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं कबीला। ठीक है, कबीला। इस प्रकार के बहुत सारे कबीले वहां पर थे। तो कबीला जो जन के रूप में है वो विश्व के रूप में बट गया, विश्व ग्राम के रूप में बट गए, ग्राम परिवार के रूप में बट गए। परिवार का जो मुख्य व्यक्ति हो गया वो मुखिया हो गया। तो परिवार का जो मुखिया था वो प्रमुख था, अधिकारी था, राजा या गोप कहलाता था। जन से सबसे बड़ी इकाई फिर राष्ट्र कहलाती थी कि आप किस राष्ट्र में हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र। 1 2 3 4 5, 5 को लिख लेना, राजनीतिक संगठन क्लियर लिख देंगे। ठीक है। प्रमुख जन क्या है भैया? देख लें। ऋग्वेद से ही हमको ज्ञात होता है कि आर्यों के कई जन थे। क्या थे? जन। जिसमें भरत, अनुष, मत्स्य, द्रहु, यदु, पुरु, तुर्वस आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध भारत जन के राजा सुदास तथा 10 जनों के राजाओं के संघ के बीच रावी या परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। ऋग्वेद से यह भी ज्ञात होता है कि भारत जन के राजा सुदास ने अजास, शिग्रु तथा यक्षु, याद रखना, अजास, शिग्रु, यक्षु जन के राजाओं के संघ को भी पराजित किया था। विद्वानों के अनुसार इन जनों के राजा अनार्य थे। तो जो उन्होंने युद्ध लड़ा तो 10 राग युद्ध में 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। उन्हीं में से जिन अनार्यों का नाम है, तो ये कभी कभार प्री में पूछ लिया जाता है, हालांकि एमपीपीएससी इतना डीपली नहीं पूछता है। तो उसमें है अजास, शिग्रु और यक्षु। इनको याद रखिएगा, एमपीपीएससी ज्यादा डीपली प्रश्न है तो नहीं पूछा करता है, पर दूसरी परीक्षाओं में आ जाता है। नेट में भी अगर देखा जाए तो ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना, अजात, शिग्रु और यक्षु ये अनार्य हैं, और जो आर्य थे उनसे लड़ा गया था तो वो अलग थे, वो 5 थे, है ना। आगे चलते हैं, चलिए। राजा। जन का प्रमुख अधिकारी राजा होता था। राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा का प्रमुख कर्तव्य था प्रजा का पालन करना। राज्य की समस्त शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित थी। वह राजा का सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च सेनापति था। राजा के कर्तव्य 3 प्रकार के कर्तव्य थे। इन कर्तव्यों को लिखना पड़ेगा। सैनिक कर्तव्य मतलब बाह्य आक्रमणकारियों से अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य था। शासन संबंधी कार्य, राज्य के कार्यों की देखभाल करना और शासन का संचालन करना, अपनी प्रजा की नैतिक एवं भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना आदि राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। न्याय संबंधी कार्य, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था, क्योंकि राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश था। न्याय की पूरी व्यवस्था वहां पर भी न्याय के लिए कुछ अलग से नहीं आया है। अंतिम निर्णय राजा ही करेंगे। प्रमुख अधिकारी जैसे पुरोहित, राज पुरोहित राजा का मित्र, सलाहकार, पथ प्रदर्शक और सहायक होता था। युद्ध के समय वह युद्ध भूमि में राजा के साथ जाता था, जहां वह अपने राजा की विजय के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता था। ठीक है, ये पुरोहित जी जो थे उस समय कार्य था। सेनानी सेना का प्रधान होता था। वह सैनिक कार्यों में राजा को सलाह दिया करता था। ग्रामीणी ग्रामीणी गांव का मुख्य होता था। ग्राम में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखता था तथा ग्राम की जनता और राजा के बीच में संपर्क बनाए रखता था। तो पुरोहित हो गए, सेनानी हो गए, ग्रामीणी हो गए। अन्य पदाधिकारी, उपर्युक्त अधिकारियों के कुछ अतिरिक्त भी अधिकारी थे। पुरब पुरब कौन थे? पुरब को कहा जाता था दुर्गपति, यानी दुर्ग के जो रक्षक थे। अब एक प्रश्न आ सकता है मन में कि सर यहाँ पर दुर्ग है, तो दुर्ग तो वहां पर थे, कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो क्या ईंटें वीटें इनको मिल गई पक्की? ऐसा नहीं है। ये जो दुर्ग हैं मिट्टी के बने हुए दुर्ग हैं। ठीक, ये उस तरीके से डेवलप नहीं है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में थे। तो पुरब हो गए। एक दूत नामक अन्य पदाधिकारी भी होते थे। पुरब दुर्ग के रक्षक होते थे। स्पस का भी नाम आता है, ये गुप्तचर के रूप में थे। स्पस कौन थे? गुप्तचर के रूप में। तो कौन कौन हो गए? पुरब जो कि दुर्गपति हैं, स्पस जो कि गुप्तचर हैं, और जो दूत थे उनका काम राजनीतिक संबंधों से संबंधित था कि भैया राजनीतिक संबंध यहां जाकर वहां जाकर बनाने हैं, युद्ध का प्रस्ताव और संधि का प्रस्ताव लेकर जाना है। तो ये दूत के काम थे। तो 3 और आ जाते हैं। तो पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी
और 3 ये हो गए। ठीक, ये प्रमुख अधिकारी हैं। सभा और समिति क्या है? ये एक तरीके की मंत्री परिषद है। यहाँ पे लिख देता हूं, ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। सभा क्या हो गई? मंत्री परिषद, जैसे आज आप कैबिनेट देखते हैं ना वो। और समिति हो गई लोकसभा। लोकसभा, लोकसभा देखते हैं, यहाँ राज्यसभा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट तो मंत्री परिषद लोकसभा जैसा भी नहीं है। हम आज के समय में तुलना कर कर ऐसा बता देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से उसको याद कर पाओ। आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार कुछ कुछ ऐसी व्यवस्था ही है। तो सभा क्या थी? सभा दरअसल वहां पर जो श्रेष्ठ लोग थे गांव में, मुख्यतः जो बुजुर्ग लोगों का वर्ग था, जो अनुभवी लोग थे, जिनको अनुभव बहुत था, एक्सपीरियंस होल्डर, वो लोग सभा में थे। समिति में कौन थे? समिति में मुख्यतः गांव के युवा लोग थे, जो युवा लोग थे, तो ये ज्यादा होते थे संख्या में, और सभा जो थे वो संख्या में कम थे। सभा का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 8 बार आ जाता है, समिति का उल्लेख 9 बार आ जाता है, और इसी प्रकार क्वेश्चन भी प्री में दोनों से संबंधित आ जाता है, तो अच्छे से याद रखना। अब देखिए, इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। मुख्य जो बात है वो मैंने आपको बता दी। अब मतभेद देखिए, ऋग्वेद में सभा तथा समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सभा समिति से छोटी थी, ये तो क्लियर ही हो गया, जिसमें समाज के वयोवृद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग लेते थे, वही जिनके पास अनुभव बहुत है। समिति प्रजा की राष्ट्रीय परिषद थी तथा सभा गांव के वयस्क लोगों की संस्था थी। लुंडविक का कथन है कि समिति समस्त प्रजा की संस्था थी और सभा केवल वयोवृद्ध तथा प्रतिष्ठित लोगों की संस्था थी, जिसमें प्रमुख राज्य अधिकारी तथा नागरिक ही बुलाए जाते थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार समिति जनता का एक राष्ट्रीय संगठन था, जिसमें सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। सभा और समिति राजा को शासन कार्य चलाने में सहायता देती थी और उसकी शक्तियों पर अंकुश रखती थी। प्रश्न आता है, सभा समिति का मुख्य कार्य क्या था? तो एक तो उनके लिए सहायता देना कि किस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, इसको ऐसे करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। दूसरा, अंकुश रखना, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के जो राजा हैं वो निरंकुश नहीं है, उत्तर वैदिक काल के भी राजा निरंकुश नहीं है। थोड़ी निरंकुशता दिखती है पर टोटल निरंकुश नहीं है। जैसा आप देखेंगे, जब भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है तब वहां के जो शासक एकदम से निरंकुश हो जाते हैं, वैसी निरंकुशता आप यहां देखने को नहीं पाते। यहां पर यदि राजा गलती कर रहा है तो सभा और समिति को अधिकार है कि वो लोग उसको हटा दें, हटा देने के लिए प्रयास करें, पर ऐसा आगे नहीं होगा। पर ऋग्वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था है। अब देखिए, राजा पर नियंत्रण। ऋग्वैदिक काल के राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं होते थे। जनता को राजा का निर्वाचन का अधिकार था, निर्वाचन का। राज्याभिषेक के समय राजा को अपनी प्रजा की सेवा करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। यदि राजा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता था तो प्रजा को उसे गद्दी से हटाने का अधिकार था। सभा और समिति का भी राजा के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण था। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का एक दूसरे पर नियंत्रण है। सभा समिति में मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गड़बड़ कर दिया तो फिर राजा को अधिकार है कि हटा दे उसको। अब राजा स्वयं ही भ्रष्ट है तो सभा समिति को अधिकार है कि दोनों मिलकर उसको हटा दें। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में सभा समिति थी। 2 और आती हैं, इनको याद रखिएगा। एक नाम आता है विदत का, ये भी इसी प्रकार की संस्था विदत, ये था है। और एक आता है गण। गण क्या है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं हो पाया है ऋग्वेद में कि गण क्या है, पर कोई संस्था थी, कुछ भी रही हो, हम कह नहीं सकते ये क्या है, पर विदत के रूप में है। विदत, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है, यानी सबसे पुरानी विदत ही है। विदत में जो कार्य होते थे वो धार्मिक और सैनिक मामलों से संबंधित थे, धार्मिक भी थे और सैनिक भी थे। तो क्या है विदत? धार्मिक और सैनिक मामलों से संबंधित कार्य विदत में होते थे, सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में इसका नाम 122 बार आता है। कितनी बार? 122 बार। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये गायब हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में ये गायब, यानी है ही नहीं उत्तर वैदिक काल में। तो याद रखना, विदत, गण, ये 2 याद रखना, विदत और गण। सभा समिति तो याद ही रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। सैन्य संगठन। आर्यों का सैन्य संगठन उत्तम था। युद्ध करने के लिए राजा के पास सेना होती थी। स्थायी सेना का कोई कंसेप्ट नहीं है दोस्तों, ये भी याद रखना। ये सब सेना ऐसी थी कि कुछ इनके पास में 20-25 या 100-200 इतने रहा करते होंगे, और इसके बाद में फिर देखा जाए तो जो आसपास के रिश्तेदार वगैरह होते होंगे, जो उनके सहायता वाले होते होंगे, उनको बुला लिया करते होंगे। स्थायी सेना का कंसेप्ट भारत में अलाउद्दीन खिलजी ही लेकर आएगा। ठीक है, हाँ, बीच में कोई लेके नहीं आते। चलिए, सेना में पैदल तथा रथों का अधिक महत्व था। हालांकि मौर्य शासन में हम ऐसा देखने को पाते हैं, पर किताबों में नहीं लिखा है तो हम फिर क्यों पढ़ाया जाए।
जब किताबों में लिख दिया जाएगा कि यहाँ भी ऐसी सेना थी तो फिर पढ़ाया जाएगा, पर किताबों में नहीं लिखते। पर एक जगह आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने हजार सैनिकों की, काफी हजार सैनिकों को लेकर उत्तर भारत को रौंद डाला। तो उसके पास सेना तो थी 6,000 से ज्यादा, 60,000 से ज्यादा, तो सेना तो थी उसके पास में, पर कंफर्म नहीं कह सकते। पर अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये बात कंफर्म होने लगती है। महत्व था, साधारण सैनिक पैदल युद्ध करते थे और राजा और उच्च अधिकारी रथों में बैठकर लड़ते थे। रथ महत्वपूर्ण है। सैनिक धनुष, बाण, बरसी, भाले, तलवार आदि हथियारों का प्रयोग करते थे। यह लोग अपनी रक्षा के लिए कवच तथा लोहे की टोपी पहनते थे। आर्य लोग असहाय, घायल, निशस्त्र व सोए हुए शत्रुओं पर वार नहीं करते थे। राजा ही सर्वोच्च सेनापति हुआ करता था और यह प्रथा बहुत आगे तक चलती चली गई। ठीक। न्याय व्यवस्था, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। वह पुरोहित तथा सभासदों की सहायता से न्याय करता था। ऋग्वेद में चोरी, डकैती, ठगी, पशुओं को चुराना, धोखेबाजी आदि अपराधों का उल्लेख मिलता है। यानी अपराध ये लोग करते थे। अपराध के लिए कठोर दंड की भी व्यवस्था थी। उस समय मृत्यु दंड भी प्रचलित था, परंतु 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 अधिकांश मामलों में शारीरिक दंड को ही उपयुक्त माना जाता था। मृत्यु दंड को ज्यादा उपयुक्त नहीं मानते थे। जब ज्यादा ही कुछ ऐसा कृत्य कर दिया कि अब जो सहन करने योग्य नहीं है, तभी मृत्यु दंड देते थे। दंड के रूप में जुर्माना ले लेने की प्रथा थी। जैसे मान लीजिए गैया को मार दिया, गैया का पांव कट गया, तो व्यक्ति का भी हाथ काट देंगे। इस तरीके की प्रक्रिया थी। जो भी जुर्माना होता था, जुर्माना भर दिया जाता था। ठीक है। अब भैया आज की जो अपनी क्लास है, यहां पर अपन इसको समाप्त करते हैं। कुछ बातों को और देखते हैं। जो दैनिक एक तरीके से देखा जाए तो वस्तु विनिमय का जो माध्यम था वो गाय था। क्या था? गाय। क्योंकि यार देखिए, बिना वस्तु विनिमय के तो काम चल नहीं सकता। यानी आप हमें कुछ दोगे, हम आपको देंगे। हमने आपको चावल दे दिया, आप हमको गेहूं दे दो, तो चावल तो हमारे पास पहले से रखा ही था, गेहूं और मिल गया है। दाल आप हमको दे दो, हम आपके लिए दे देंगे, तो दाल मिल गई, तो ये खाना बन जाएगा। इस प्रकार एक दूसरे को वस्तु देकर काम को चलाया करते थे। तो यहाँ पर विनिमय का जो मुख्य माध्यम थी वो गाय थी। गाय यहाँ धन था। गाय को धन कहा गया है, गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। गाय के बहुत सारे नाम हैं, उनके माध्यम से होता था। जैसे गाय को दे दिया तो कुछ और चीजें मिल गई, फिर गाय को दे दिया तो कुछ और मिल गया, या कुछ और देकर गाय को ले लिया। इस तरीके से गाय यहाँ पर वस्तु विनिमय का माध्यम थी। तो ऋग्वैदिक काल की पूरी व्यवस्थाएं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमें जो मुख्य मुख्य चीजें सीखने को मिली वो ये मिली कि स्त्रियों की दशा बहुत बढ़िया है, समाज समता मूलक है। वर्ण व्यवस्था में देखें तो किस पर आधारित है? कर्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है। तो वहां भी ये बहुत बढ़िया है। यज्ञ होते हैं, स्तुति होती है कम मात्रा में। यज्ञ व्यक्तिगत रूप से होते हैं, सभी लोगों के साथ में यज्ञ का कोई विधान नहीं है। मंत्र कैसे भी बोल लो या नहीं भी बोलो तो भी कोई समस्या नहीं है। देवता बहुत सारे हैं, बहुदेववादी हैं, लेकिन धीरे धीरे जाकर एकेश्वरवाद की ओर जो इनका दिमाग है या जो इनका मन है वो जाने लगता है। स्वर्ग और नरक की बात यहाँ पर होती है, यानी कि जब मर जाएंगे तो फिर स्वर्ग में जाएंगे, किंतु मोक्ष की बात यहाँ नहीं आती है। और जो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की बात आती है वो कालांतर की रचना है। इस प्रकार से हमने सभी चीजों को देख लिया मोटे मोटे तौर पर। अच्छे से क्या लिखेंगे ये भी देख लिया हमने। अब अगर देखा जाए तो जो अगली क्लास आएगी वो आएगी दोस्तों उत्तर वैदिक काल पर। तो ऋग्वैदिक काल को जब अच्छे से समझ लेंगे तब आप उत्तर वैदिक काल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, तुलना कर पाएंगे किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। जब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लेंगे तो तीनों की तुलना करने के लिए आता है, इसीलिए इन दोनों को पढ़ लेना। और अब अपनी जो आगे वाली क्लास होगी वो उत्तर वैदिक काल पर होगी। नमस्कार, जय श्री राम, मिलते हैं अगली क्लास में।